Hello to all the listeners. Today we are continuing chapter 10 of Science, Motion and Measurement of Distances. In our last class, I told you about different types of motion and we discussed translatory and rotational motions. Today we will discuss oscillatory and vibratory motion and periodic and non-periodic motion. So let's get started. Oscillatory motion. Have you ever taken a ride on a swing? You start with a position of rest and move to and fro while changing the direction you pass through the state of rest. The to and fro motion or vibrations of an object about its mean position of rest is called oscillatory motion. For example, the movement of pendulum and swing. जब आप स्विंग पर राइड करते हैं, आपकी इनिशियल पोजीशन रेस्ट पर थी, पहले आप रेस्ट पर थे, आपने फोर्स लगाया और धीरे धीरे स्विंग आगे और पीछे मूव करने लगा। ये आगे और पीछे जो स्विंग का मूवमेंट होता है इसे टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। और जब आप इस टू और फ्रो मोशन को करते हैं तो आप हर बार पोजीशन ऑफ रेस्ट से होकर गुजरते हैं। ओके, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये आप पेंडुलम में और स्विंग्स में देख सकते हैं। द वाइब्रेटरी मोशन एक्चुअली इज वेरी फास्ट टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेटरी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन है, बट ये थोड़ा फास्ट होता है। द मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार और द मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ ड्रम्स एंड तबला व्हेन प्लेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन है और इसका एग्जाम्पल है जब आप गिटार प्ले करते हैं तो उसकी स्ट्रिंग्स में आप वाइब्रेशन देख सकते हैं, या फिर जब ड्रम या तबला को बीट किया जाता है तो उनके सरफेस पर भी आप वाइब्रेशन देख सकते हैं। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। द फास्टर द वाइब्रेशन द श्रिलर द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इज। जितनी फास्ट वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा श्रिलर साउंड की पिच होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। इन बोथ oscillatory and vibratory motions, the motion are repetitive and time taken to complete a single oscillation or vibration remains the same. दोनों ही ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस ये रिपीटेटिव मोशन है, मीन्स अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं, और जो समय लगता है एक सिंगल ऑसिलेशन में या सिंगल वाइब्रेशन में वो हमेशा सेम रहता है। The motion where an object repeats its motion after a fixed time interval is called periodic motion. ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक फिक्स्ड टाइम में दोबारा रिपीट करता है, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। The motion of Earth around the Sun is periodic and Earth takes 365 whole 1/4 days to complete one revolution. अर्थ का मोशन सन के अराउंड पीरियोडिक है क्योंकि अर्थ अपना सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन 365 होल 1/4 डेज में कंप्लीट करती है और ये टाइम फिक्स्ड है। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 30 days, thus is a periodic motion. इसी तरह से
मून भी अर्थ का एक चक्कर 30 डेज में कंप्लीट करता है और ये भी पीरियोडिक मोशन है। द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड पेंडुलम आर ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन। इसी तरह से क्लॉक के हैंड्स का मूवमेंट या फिर एक पेंडुलम का मूवमेंट पीरियोडिक मोशन है। द मोशन दैट इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो भी मूवमेंट या जो भी मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम में रिपीट करता है उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन पीरियोडिक मोशन। द मोशन दैट इज नॉट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट नहीं करता उसे हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट। बीटिंग ऑफ हार्ट is a non-periodic motion. The heartbeats are different when you are running or walking briskly or sitting idle or sleeping. Beating of heart को हमने non-periodic कहा क्योंकि हार्ट बीट्स डिफरेंट होती हैं। जब आप रन करते हैं, जब आप चलते हैं तो वो थोड़ी स्लो होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस में डिफरेंट होती हैं। आप आराम से बैठे हुए हैं तो डिफरेंट होंगी, आप सो जाएंगे तो डिफरेंट होंगी। इस तरह से हार्ट बीट्स का चेंज होना ये नॉन पीरियोडिक मोशन दिखाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम। डू यू नो एट द सेम टाइम an object can have more than one kind of motion. कई बार एक ही समय पर ऑब्जेक्ट्स में एक से ज़्यादा तरह के मोशन भी होते हैं। If we take an example of Earth, the Earth rotates about its axis at the same time it revolves around the Sun in circular path also. Earth 2 तरह के मूवमेंट शो करती है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स जिस तरह से एक टॉप मीन्स लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसी तरह से अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और इस रोटेशन के कारण उसमें रोटेशनल मोशन होता है। अब क्योंकि वो अपने एक्सिस पर तो रोटेट कर ही रही है बट साथ साथ वो सन का भी रिवॉल्यूशन करती है, मीन्स सन के भी चक्कर लगाती है और इसकी वजह से, इस रिवॉल्यूशन की वजह से उसमें ट्रांसलेटरी मोशन आता है। सिमिलरली इन अ रनिंग स्विंग मशीन, स्विंग मशीन मीन्स कपड़े सिलने वाली मशीन, इट्स व्हील अंडरगोज अ रोटेशनल मोशन while its needle moves up and down. The motion of both the wheel and the needle is periodic. इसी तरह से स्विंग मशीन जब चलती है तो व्हील मूव करता है और व्हील जो है रोटेट हो रहा है, उसमें रोटेशनल मोशन है, जबकि निडल जो है अप डाउन मूवमेंट शो करती है, बट दोनों का ही मूवमेंट पीरियोडिक होता है। ओके, तो इस तरह से कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही समय पर एक से ज़्यादा मोशंस को फॉलो करते हैं। Thus an object can have more than one kind of motion at same time. इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स में एक से ज़्यादा मोशंस हो सकते हैं। So students, that's all for today. We have completed this chapter. Revise the whole chapter and try to find the bookwork of this chapter. Thank you and have a nice day.